एवरीवन, इस पार्ट 6 में हम अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा प्रीवियस वर्क था उसमें हमने अपनी परमुटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो चुकी थी। तो आज हम इसे आगे नेक्स्ट कैरी करते हैं। जैसे परमुटेशन ग्रुप था उसमें अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल। इसमें हमें पता है कि जो हाफ एलिमेंट्स होंगे और ये वाले हाफ हो, कुछ तो हाफ तो होते हैं मेरे पास ओड और हाफ होते हैं मेरे पास इवन। ठीक है, जो हाफ इवन है ये जो ग्रुप बनाएंगे उसको ही हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो अब हम अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो, अल्टरनेटिव ग्रुप की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन, forms a group under composition is called alternating group। इसको मैं ए एन से डिनोट करती हूँ। अब जैसे मैंने ऊपर S3 का एग्जाम्पल देखा था उसमें जो मेरी जैसे ये आई थी 1 2 3 और 1 3 2 और आइडेंटिटी का तो मुझे पता ही है, आइडेंटिटी मेरी हमेशा इवन होती है। ठीक है, और इसमें देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने 1 3 2। तो ठीक है, इसमें से हम हमेशा मैंने क्या बताया था n-1 एलिमेंट वाला। तो ये और ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, इवन परमुटेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक थ्योरम बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसके नाम से ही आती है इसमें क्वेश्चन, कैले थ्योरम। कैले थ्योरम मेरी क्या कहती है, एवरी ग्रुप इज, कैले थ्योरम मेरी क्या बोलती है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, तो कैले थ्योरम मेरी ये बोलते हैं। इसके बाद इसके मुझे कुछ रिजल्ट्स पता हैं, वो मैं रिजल्ट्स आपको बताती हूँ। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल, जैसे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल ऑफ लेंथ, कुछ भी लेंथ हो सकती है उसकी, साइकिल ऑफ लेंथ के इन Sn, जैसे S3 ग्रुप S4 ग्रुप, इसमें वो मेरे से पूछेगा तो वो मेरे पास क्या होते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन k n - k का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास वो होगा S10, तो इसमें मुझे S10 में मुझे बतानी है कि 4 लेंथ की साइकिल कितनी होगी, 4 लेंथ की साइकिल कितनी होगी मुझे ये बताना है। तो मैं इसमें क्या देखती हूँ, n फैक्टोरियल क्या है, Sn यानी कि 10 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या के जो है ये क्या है मेरे पास, जो 4 लेंथ पूछी है वो है, और ये n - की है 10 - 4 यानी कि 6 फैक्टोरियल ये है। तो मैं अभी आगे इसको सोल्व करती हूँ, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल एज इट इज़, 4 × 6 फैक्टोरियल, हम इसको काट देंगे 4 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1260। ये मेरे पास इसका आंसर आएगा। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर वो S10 पूछ ले या कहीं पे भी अगर आपको लेंथ का क्वेश्चन मिल जाए और डिस्टिंक्ट साइकिल ऑफ लेंथ पूछ ले तो हम उसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। जैसे इसमें कुछ दूसरा रिजल्ट मेरे पास क्या है, जैसे कि हम अब सब ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, तो इफ़ H इज़ सब ग्रुप ऑफ Sn ऑफ ओड नंबर, ऑफ ओड नंबर, या फिर मैं ऑर्डर बोल दूँ ऑफ ओड ऑर्डर, देन H मस्ट बी कंटेन ऑल इवन परमुटेशन, कंटेन ऑल इवन परमुटेशन। ये बात अगर मैं पहले ही पढ़ चुकी, ऑर्डर और परमुटेशन का क्या होता है, अगर वो इवन है तो वो ओड मिलता है, ये ओड है तो ये इवन मिलता है। ठीक है, ओके। और ये इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, an जो है वो मेरा अबेलियन कब होता है, an अबेलियन होगा फॉर ऑल n > 3। अगर n से कितने पे बड़ा नंबर आ जाता है, 3 के बाद 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो ये हमेशा ही मेरा अबेलियन होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है Sn जो होता है ना वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके, an+2 के, ये आइसोमॉर्फिक होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, और जो an होगा वो सिंपल होगा, an इज़ सिंपल। ये सिंपल कब होता है,
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे, ये चीज़ याद रखने की, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है साइलो पैकेज, तो हम साइलो पैकेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साइलो पैकेज के बारे में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले अपना पढ़ते हैं पी सब ग्रुप वाला, कि पी सब ग्रुप क्या होता है। सबसे पहला इसमें यही आता है। सारे जो इसमें जितने भी थ्योरम बन रही है सारे ही साइलो के बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड MCQs भी बनते हैं। जैसे पी सब ग्रुप क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारे पास कितने भी ऑर्डर का ग्रुप दिया हुआ होता है तो हम उसको अपने प्राइम ऑर्डर में तोड़ते हैं, तो जो पी की जो पावर आती है ना उसी टाइप से हम पी सब ग्रुप को डिफाइन करते हैं। देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, ए सब ग्रुप H, हमें डेफिनेशन भी इसकी पूरी तरीके से याद रखनी है। ए सब ग्रुप H of group G is called P subgroup if each element of H is in power of P, यानी कि जैसे 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर, ऐसे अगर मैं आगे चलती जा रही हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाता है पी सब ग्रुप बोले, क्योंकि इसमें जो पावर आ रही है या जो भी आ रहा है ना वो सब पी की ही वैल्यूज़ में आ रहा है। ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, इस तरीके से, ठीक है। ये होता है हमारे पास। जैसे कि ये मेरे पास जी कोई ग्रुप हो गया, ठीक है, और एच इसका मेरे पास कोई सब ग्रुप है, ठीक है। जैसे अब ये इसने मुझे प्राइम ही बोला, जैसे 3 आ गया, 3 1 आ गया, 3 की पावर 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 सब ग्रुप, ठीक है। अगर जैसे 5 आ गया, 5 की पावर 0 आ रही है या फिर 5, तो वो आ जाएगा 5 सब ग्रुप, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास सब ग्रुप की डेफिनेशन, ठीक है। इफ़ दिस हैपन फॉर ए ग्रुप देन ग्रुप इज कॉल्ड पी ग्रुप, ठीक है। इफ़ दिस हैपन फॉर ए ग्रुप, ये मैंने यहाँ पे आगे सब ग्रुप की बात करी थी, अगर तो फिर हम उसको पी ग्रुप बोल देते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं जैसे पी सब ग्रुप में हम और कैसे देख सकते हैं इसका। जैसे मैं कोई एग्जांपल आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ना वो पी की पावर के में मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। अब बाई लैग्रेंजेस थ्योरम वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर पी की पावर के को डिवाइड करना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ पावर ऑफ पी, तो हम उसको बोलेंगे जी इज़ पी ग्रुप, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो वो हो जाएगा मेरे पास पी ग्रुप, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, अगर मेरे पास एग्जांपल देती हूँ, जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर मेरे पास है 27, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बोला जाएगा 3 ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट जैसे कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 0 भी 27 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 3 की पावर 2 भी कर रहा है और ये भी कर, तो मैं इसको क्या बोल दूँगी, ये हो जाएगा मेरे पास 3 ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताती हूँ साइलो पी सब ग्रुप। साइलो पी सब ग्रुप, इसमें क्या मेरे होता है मेरे पास, लेट जी बी ए ग्रुप, पी इज़ प्राइम, जी ग्रुप हो गया और पी मेरे पास क्या हो गया प्राइम, ठीक है। अगर p की पावर k आ रही है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, वो तो करना चाहिए, लेकिन p की पावर k+1 जो है वो डिवाइड नहीं करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ये होता है साइलो पी सब ग्रुप। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ, जैसे मेरे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप 27 है, तो मुझे पता चल गया प्राइम फैक्टर में तोड़ने पर 3 हो गया। अब 3 की पावर 3 कर रही हूँ, अगर ये तो 27 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 की पावर 4 करती हूँ तो क्या वो 27 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे साइलो 3 सब ग्रुप, साइलो 3 सब ग्रुप, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे मेरे पास आ रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो मेरे पास आ गया 36, ठीक है, 36 आ रहा है। अब आप देखो 36 आ रहा है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो कैसे तोड़ सकती हूँ मैं, 4 × 9, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ठीक है। अब 2 की पावर 2 जो है वो तो 36 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 4 36 को कर रहा है, लेकिन क्या 2 की पावर 3 जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई, ओके। नहीं करना ना, तो यही तो हमारे पास कंडीशन थी, तो हम क्या बोलेंगे साइलो 2 सब ग्रुप,
साइलो 2 सब ग्रुप है यहाँ पे। और दूसरा, अगर मैं इसको लेके देखती हूँ तो 3 की पावर 2, क्या ये 36 को डिवाइड कर रहा है? नो चुक 36 कर रहा है, लेकिन क्या 3 की पावर 3 जो वो 36 को डिवाइड कर नहीं कर रहा। तो ये क्या हो जाएगा? साइलो 3 सब ग्रुप, साइलो 3 सब ग्रुप। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बता, जैसे कि क्वेश्चन आता है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो मेरे पास 120 है, इसमें बताओ कौन सा 2 सब ग्रुप बनेगा, 3 सब ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा? तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ूंगी मैं इसको। 2 to 3 इंटू 3 इंटू 5, 15 और 8, ठीक है। तो अब देखो 2 की पावर 3 है ये, ठीक है। तो 2 की पावर 1 जो है, क्या वो डिवाइड कर रहा है 120 को? कर रहा है। तो क्या 2 की पावर 2 है वो डिवाइड कर रहा है 120 को? ये भी 2 4 12 ये भी कर रहे हैं। 2 की पावर 2 जो है वो 120 को कर रहा है, बट क्या 2 की पावर 3 कर रहा है 8, 120 ये भी कर रहा है। 2 की पावर 3 जो है वो 120 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, बट क्या 2 की पावर जो 4 है क्या वो 120 को डिवाइड करेगा? वो नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइलो 2 सब ग्रुप, साइलो 2 सब ग्रुप, ठीक है, ओके। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 8। ये 2 की पावर 3 कितना है? ऑर्डर हो गया मेरे पास 8, ऑर्डर इसका 8 हो जाएगा। ये ऑर्डर निकालना भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। अब जैसे अब 2 की पावर 3 का तो काम हो चुका है मेरे पास, अब आप 3 पे जाओ, 3 पे जाओ। क्या अब आप ये देखो, क्या 3 की पावर 2 जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है? नो चुक 36, हाँ कर रहा है, बट क्या 3 की पावर 3 है वो 36 को डिवाइड कर रहा है? वो नहीं कर रहा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास 9। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइलो 3 सब ग्रुप, साइलो 3 सब ग्रुप, ठीक है। अब मैं इसमें, ठीक है, तो हम साइलो थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं आगे। तो साइलो थ्योरम मुझे क्या बोलती है? साइलो की जो फर्स्ट थ्योरम आती है वो देखिए, साइलो फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम मुझे क्या बोलती है? साइलो की ये जो पी सब ग्रुप, और ये हम आगे पढ़ चुके हैं, इसमें भी हमें क्या बताता है? जो फर्स्ट थ्योरम होता है ये एग्जिस्टेंस ऑफ सब साइलो पी सब ग्रुप के बारे में ही बताता है, एग्जिस्टेंस ऑफ साइलो पी सब ग्रुप, ठीक है, ये इस बारे में बताता है। देखो जैसे इसमें क्या होता है, लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है मेरे पास? p टू द पावर k एंड q है, p प्राइम है एंड q क्या होगा इसमें कि मतलब इस ऐसे हो, जैसे कि मान ली भाई इसका जो GCD होगा p और q का वो क्या होगा 1, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या फॉर ईच, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी देन फॉर ईच i, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू k, ठीक है। G हैज़ एटलीस्ट 1 सब ग्रुप, G हैज़ at least 1 subgroup of order p to the power i, ठीक है। ये होता है मेरे पास, एटलीस्ट 1 तो होगा। जैसे मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप का एग्जांपल बताती हूँ आपको। ऑर्डर ऑफ ग्रुप है मेरे पास जैसे 2, ये हमने पीछे करा था वही एग्जांपल है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 सब ग्रुप तो होगा, किसका? 2 की अगर मैं बात करूँ, 2 की पावर 3 में जा रही है, तो 2 का एटलीस्ट 1 साइलो सब ग्रुप तो आपको जरूर ही मिलेगा। जैसे 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 कर एटलीस्ट 1 तो मिलेगा। यही हमें क्या बोलती है? हमारी ये साइलो की फर्स्ट थ्योरम बोलती है, ठीक है। इसके बाद में अगर साइलो की सेकंड थ्योरम के बारे में बात करती हूँ तो ये क्या बोलेगी? साइलो सेकंड थ्योरम, ये जो सब ग्रुप होता है उसकी कॉन्जुगेट के बारे में बताती है, ठीक है। तो ये क्या बताती है हमें? दैट सब ग्रुप आर कॉन्जुगेट। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करती हूँ? जैसे P कोई प्राइम है, अगर वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, देन ऑल साइलो P सब ग्रुप आर कॉन्जुगेट टू वन अनदर, देन ऑल साइलो P सब ग्रुप आर कॉन्जुगेट टू वन अनदर। ये हमें साइलो की जो सेकंड थ्योरम है वो बता दे, कॉन्जुगेट टू वन अनदर। जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, जो मैंने ऊपर लिया था यही लेती हूँ अगर मैं, तो जो 2 है, क्या 2 जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है? क्या जो 3 है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है? तो देखो, तो इसमें मैं अगर ये कर रहा है
ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, ऑल साइलो सब ग्रुप आर कॉन्जुगेट, ऑल साइलो 3 सब ग्रुप विल बी कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये वाली बात ये बोलता है। इसके बाद आती है मेरे पास ये वाली जो है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते। जो फर्स्ट थ्योरम है और जो थर्ड थ्योरम है वो उसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब जैसे मैं बोलती हूँ साइलो की थर्ड थ्योरम, साइलो थर्ड थ्योरम, ये हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप, नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप के बारे में हमें जो साइलो की थर्ड फॉर्म है वो बताती है। ठीक है, जैसे पी है, अगर वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, देन नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप कितने होंगे, वो चीज़ ये मुझे बताता है। ठीक है, तो वो कितने होंगे उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 + MP करके। ठीक है, अगर ये 1 + MP आगे मैं जैसे क्वेश्चन करती हूँ तो ठीक है, तो 1 + MP है जो ये डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। जैसे आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये बात की, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके ये क्वेश्चन करवाती हूँ, जिसमें इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, वो मेरे पास 120 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अगर मैं फैक्टर करती हूँ तो कितने पे निकलेंगे, 2, 3, 5 प्राइम में यही निकलेंगे इसके। अगर मैं साइलो 2 सब ग्रुप की बात करूँ, साइलो 2 सब ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो 1 + MP, M होते हैं इसमें मेरे पास ये 2, 3, 5 वाले। ठीक है, तो 1 + MP क्या हो जाएगा मेरे पास, या फिर आप 2K भी मान सकते हो, कई बुक में 1 + 2K मानते हैं हम इस चीज़ को, तो 1 + 2M डिवाइड 120। ठीक है, अब आप M की वैल्यू 0 रखो, तो क्या 1 जो है वो 120 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आप 1 की वैल्यू अगर 1 रखते हो, M की वैल्यू, तो 3 क्या 3 120 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर आप M की वैल्यू 2 रखते हो तो क्या हो जाएगा 4, 5, क्या ये 120 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर हम M की वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 9, क्या 120 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। ऐसे हमें 2-4 वैल्यू तक हमें पुट करके देखना, जैसे 5 रखती हूँ मैं यहाँ पे, तो 5 रखने फिर 11, क्या ये 120 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं 6 रखती हूँ, ठीक है, 6 रखो या फिर आप 7 रख के देखो तो आपको क्या आ जाएगा 15, क्या 15 120 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इसमें वैल्यू पुट करके देखनी है, तभी हमें पता चलेगा इसका। ठीक है, ये तो हो गई हमारी 2 की बात। ठीक है, अगर हम अब मैं 3 की बात करूँ, साइलो 3 सब ग्रुप, साइलो 3 सब ग्रुप की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या होगा, 1 + 3M, या आप 1 + 3K भी लिख सकते हो। अगर मैं M ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है, अगर मैं M को 0 पुट करूँ तो 1 डिवाइड 120। ठीक है, M को अगर मैं 1 पुट करूँ तो 4 डिवाइड 120, ये भी ठीक है। M को अगर मैं 2 करूँ तो 7 डिवाइड 120, गलत बात हो गई। अगर मैं M को 3 पुट करूँ तो 10 डिवाइड 120। ठीक है, तो ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है साइलो 3 सब ग्रुप में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम M की जो वैल्यू लिख के और फिर पुट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मतलब कि ये 2 की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, क्या क्या इसको डिवाइड करा। तो ये जो है ये क्वेश्चन हम साइलो 3 सब ग्रुप से करते हैं इस तरीके। ठीक है, तो इसलिए इससे हम साइलो सब ग्रुप के बारे में बता देते हैं। अब हमारे पास जैसे कि कुछ रिजल्ट आते हैं, हम वो रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट्स हमें क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पी ग्रुप्स। कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पी ग्रुप्स। ठीक है, पी ग्रुप के लिए कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम हमेशा ही ट्रू होगी, ये बात हमें याद रखनी। ठीक है, ओके। अब जैसे अगला क्वेश्चन मैं करती हूँ, साइलो पी सब ग्रुप जो होता है ना, इसके बारे में मैं बताती हूँ। ए साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी इज़ नॉर्मल। ये नॉर्मल होगा, कब होगा, इफ़ इट इज़ ओनली, नॉर्मल कब होगा, जब वो यूनिक होगा। इफ़ इट इज़ ओनली सिर्फ यही होना चाहिए। अगर ये यूनिक होता है तो मैं इसको बोल दूँगी ये नॉर्मल है मेरा। ठीक है, इफ़ इट इज़ ओनली साइलो पी सब ग्रुप, साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेरे पास थ्योरम बेस्ड ही है, काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप, काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी
क्यू। देखो जैसे मैं पहली चीज़ देखती हूँ इसमें, अगर मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप देखती हूँ वो मेरे पास पी क्यू आता है, तो ये तो पी क्यू है, ये तो हमें पता है कि ये वाली कंडीशन बनती है इसमें, ठीक है। एंड जी इज़ नॉन अबेलियन, और जी क्या है मेरे पास, ये है नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन की मैंने आपको एक पहचान बताई थी, अगर पी क्यूब है तो वो नॉन अबेलियन होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये अगर मेरे पास जी जो है वो नॉन अबेलियन होता है, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू, ऑर्डर क्यू का कितना होगा, हमेशा ही 1 होगा। ये बात आपको याद रखनी है, हमेशा ही 1 होगा, ठीक है। अगर वो मेरे से, ये तो पूछा उसने नंबर ऑफ सब ग्रुप, अगर वो मेरे से पूछ लेता नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें अगर वो मेरे से क्या पूछता, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्यू इन जी, तो वो क्या होता है मेरे पास 5 ऑफ क्यू, ठीक है। अगर वो मेरे से पूछेगा नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, तो वो 1 नहीं होगा, वो मेरे पास क्या होगा, अगर पी का पूछेगा तो वो क्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर वो मेरे से पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी इन जी, अगर वो पूछता है तो ये हो जाएगा क्यू 5 पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ, मैंने आपको एक नॉन अबेलियन की कंडीशन बताई थी, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो मेरे पास पी क्यू है और पी लेस देन क्यू होता है, पी डिवाइड क्यू माइनस 1, ठीक है। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो जी इज़ नॉन अबेलियन एंड जी इज़ नॉन अबेलियन, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू क्या होगा मेरे पास, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी पूछेंगे तो वो हमेशा ही क्यू आएगा। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ पी क्यू पूछेंगे तो वो भी मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। तो ये था मेरा साइलो का कुछ इम्पोर्टेंट, इसके बाकी कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट रहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ इसमें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।